खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात अनकरीब हैं। इसी कड़ी में जो लीडर्स हैं, तमाम पार्टियों के लीडर्स हैं, उनकी बयानबाजियों का दौरा है। इसके लिए जो लीडर्स हैं उनके बयानबाजी किस हद तक जाती है ये भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम बात करेंगे रियासती वजीर रघुराज के बयान का। जी हां, सियासतदान इसके लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और अपने बयान से माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा बयान उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने दिया है। उन्होंने मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया है। रघुराज सिंह पहले भी नफरत आमेज और समाजी तफरीक पर मबनी बयान दे चुके हैं। सीएए और एनआरसी की मुखालिफत में होने वाले एहतजाज के दौरान भी उन्होंने एहतजाजियों को जिंदा दफन करने वाला बयान दिया था। तो रघुराज सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और आज जो उनका बड़ा बयान सामने आया है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने मदारिस को टारगेट किया है। उनका बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर भगवान मुझे मौका देगा तो मैं मुल्क के सारे मदारिस को बंद कर दूंगा, क्योंकि मदारिस में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। दहशतगर्दी का अड्डा उन्होंने तमाम मदारिस को बताया है। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। तो आपने सुना रघुराज सिंह के बयान को। बेहद मुतनाज़ा बयान उनका ये सामने आया है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने मदरसों को लेकर सवाल खड़ा किया है। हालांकि वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने सीएए एनआरसी के दौरान जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें जो एहतजाजी शामिल थे उनको जिंदा दफन करने वाला बयान भी दिया था, जिसको लेकर भी काफ़ी सियासी घमासान हुआ था। अब जो नया बयान उनका सामने आया है मदरसों को लेकर, उस पर भी सियासी रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है। और क्या वजूहात हैं इस तरह के बयान देने की, इसका क्या मोटिव है, इस पर भी कुछ खास मेहमान से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तकलीफ दे बात यह है कि इस तरीके का मुतनाज़ा बयान की जो तस्दीक है या जो पुश्तपनाही कहें वो कहां से मिल रही है और क्यों इस तरीके की तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है मुआशरे में। मुतनाज़ा बयान इसलिए है क्योंकि इसमें एक किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई है और मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया गया है, जो कि एक मुतनाज़ा बयान है। तो इसी मामले पर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से मौलाना सूफियान निज़ामी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है। आपने बयान तो सुन ही लिया होगा रघुराज सिंह का, बेहद मुतनाज़ा बयान है। और लेकिन इस तरीके के इल्ज़ामात लगातार मदारिस पे लगाए जाते रहे हैं। कई बार मदारिस में दहशतगर्दी को लेकर आवाज़ें उठी हैं। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इस तरीके के जो बयानात हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत दिए जाते हैं जी। और जाहिर है कि जिन लोगों को जनता की फलाह व बहबूद, अवाम की फलाह व बहबूद और उनके बुनियादी मसाइल के हल के लिए चुना जाता है, जब वो लोग उन बुनियादी मसाइल को हल करने में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं जी, तो वो इस तरीके के बयानात देकर कहीं न कहीं मजहबी तफरीक को बढ़ावा देकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये बयानात जो दिए जा रहे हैं या जो बयान हालिया अभी वक्ती तौर पर दिया गया है, ये बिल्कुल उनकी हालत पर मबनी बयान है। इसलिए कि जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो हवाला दिया गया है उसके बारे में खुद हमारे वजीर आजम और उनकी पार्टी के सरबराह जनाब नरेंद्र मोदी साहब उसको मिनी इंडिया का खिताब देते हैं। मदरसों के सिलसिले में जो हमारे पिछली गवर्नमेंट के जो गृह मंत्री जनाब राजनाथ सिंह साहब, वो खुद मंजर आम पर आकर इस बात को कहते हैं कि मदरसों का कोई भी कनेक्शन टेररिस्ट एक्टिविटीज में नहीं है। और इस तरीके की और भी मिसालें हैं जहां पर मदरसों के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो उनकी वीडियोग्राफी कराई जाती है,
तो मदरसों का अपनी एक तारीख रही है, मदरसों की कुर्बानियां रही हैं, और इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियां मदरसों ने दी हैं या मदरसों में पढ़ने वालों ने दी हैं, शायद ही कहीं और उसकी आपको मिसाल मिलती है। तो ये तमाम तर जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये असल में अपनी नाअहली का सबूत है कि हम बिल्कुल नाअहल हो चुके हैं अवाम के मुद्दों को हल करने में। तो मुझे लगता है कि ये एक 2022 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं। हो सकता है, लेकिन क्या इलेक्शन में इस तरीके बयानात देने की जरूरत है? क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए, ये एक स्ट्रेटजी होती है कि जब बड़े पैमाने पर अगर आपको तफरीक करना है और इलेक्शन को मजहब की बुनियाद पर या कौम और कौमियत की बुनियाद पर लड़ना है, तो इस तरीके की कम्युनिटी वार पैदा करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जहां पर एक तबके को, एक माइनॉरिटी और ख़ासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर उभारा जाए, उनके इंस्टीट्यूशन के सिलसिले में, उनके इदारों के सिलसिले में, उनके जहनों में एक नफरत पैदा की जाए और उसका फ़ायदा इलेक्शन में हासिल किया जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की आवाम है वो इन तमाम तर सियासी हरबों से बखूबी वाकिफ है और उनको इस बात का इल्म है कि ये जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद सियासत में आला मकाम को हासिल करना है और सत्ता को कहीं ना कहीं हासिल करना है। इसलिए अब हिंदुस्तान की आवाम और ख़ास तौर पर सूबे उत्तर प्रदेश की आवाम बहुत होशियारी के साथ, बहुत जहानत और दानिशमंदी के साथ 2022 के इलेक्शन में बगैर किसी मजहबी तफरीक में आए हुए इंशाअल्लाह वोट करने वाली है और उसका नतीजा हम और आप इंशाअल्लाह देखेंगे। बिल्कुल सुफियान साहब, जिस तरीके का ये बयान है उससे आइडियोलॉजी का भी पता चलता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो मरकजी हुकूमत है या यूपी की जो हुकूमत है उसको इन इल्जामात की तस्दीक नहीं करनी चाहिए, पुश्त पनाही नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये तमाम तर बयानात जाहिर है कि हुकूमत की पुश्त पनाही की बुनियाद ही पर है, क्योंकि माजी में भी आपने देखा कि जिस तरीके से मुसलमानों को गालियां दी गई, मुसलमानों को सबो शितम किया गया और उससे पहले मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन को लेकर, इदारों को लेकर, मदरसों को लेकर बयानबाजियां की गई और कभी उनको पाकिस्तान जाने की बात कही गई, उनके बारे में मुख्तलिफ बयानात इस तरीके के देते चले आ रहे हैं ये लोग। और जाहिर है कि इनकी हिम्मतें उस वक्त बढ़ती हैं जब हुकूमत की तरफ से इन पर कोई कदगन नहीं लगाया जाता है। अगर वाकई में हुकूमत की तरफ से इन पर कदगन लगा दिया जाए, इन पर कोई कार्रवाई कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके के बेबुनियाद इल्जामात और बेबुनियाद बयानात और जिहालत पर मबनी बयानबाजी से कहीं ना कहीं आवाम को छुटकारा भी मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हुकूमत वाकई में मुसलमानों के ताल्लुक से सेंसिटिव है, हसास है और उनको लगता है कि इस मुल्क का मुसलमान हिंदुस्तान का सच्चा और पक्का शहरी है और इस मुल्क की वफादारी अपने सीनों के अंदर, अपने दिलों के अंदर रखता है, तो उनके जज्बात का एहतराम करते हुए हुकूमतों को भी इन बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों पर, बयान देने वालों पर फौरी तौर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानों से खास करके किसी एक कम्युनिटी को ठेस पहुंचती है। वहीं हमने लगातार देखा है कि जो भी करंट गवर्नमेंट है, मरकजी हुकूमत है, जो भी लीडर्स इन बयानों को देते हैं, उनकी हुकूमत इन मामलों को लेकर खामोश नजर आती है, कुछ भी तस्वीर वाज़ेह नहीं की जाती है और तज़ब्ज़ुब बरकरार रहता है। मौलाना सुफियान साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।